हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर एक लड़की की लाइफ में होने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे फिर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। आप जितना कम ही क्यों ना हो बट कमाना शुरू करो। 5,000 10,000 जो आपकी अर्निंग है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करती है और कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है आपका। आप बहुत एक सेटिस्फेक्शन फील करते हो जो भी चीज़ आप बाय करना चाहते हो। अब आपको किसी के सामने उसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे ये चीज़ बाय करनी है। आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। आप उनको हक से पूरा कर रहे हो कि मैं कमाती हूँ और मैं अपने ऊपर खर्चूंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्टडीज़ में ही अच्छा करे। अगर आप समझते हो कि आप इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे आगे और एक लिमिट के बाद बस आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप देखो कि आपका पैशन किस चीज़ में है, आपको क्या चीज़ करनी पसंद है। स्टिचिंग पसंद है आपको मेकअप में इंटरेस्ट है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट। आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते होंगे एंड लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। सो जस्ट फाइंड आउट आपका पर्टिकुलरली किस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसे कैसे आप अपना अर्निंग सोर्स बना सकते हो। एंड ये बात याद रखना, कोई भी काम छोटा नहीं है। द मोमेंट आप उस अपने पैशन से अर्निंग शुरू कर देते हो ना, उससे बेहतरीन लाइफ की चॉइस कोई और हो ही नहीं सकती। एंड जब बात आती है ना इंडिपेंडेंट बनने की, तो सिर्फ एक ही चीज़ हम समझते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप जो डिसीजंस जो आपको लगता है कि मुझे पता है कि मेरी लाइफ में मुझे ये करना सही रहेगा, आप उसके लिए वैसे भी अपने लिए स्टैंड लो। फिर चाहे सारे आपके खिलाफ है, सभी घर में जो भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं आपके खिलाफ है, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है। आपको पता है स्टार्टिंग में ना सब नाराज़ होते हैं, ये नहीं करना चाहिए था, तुम किस फील्ड में अपना एक करियर बनाना चाहती हो, सब कुछ। बट द मोमेंट आप उसमें मेहनत करते हो, फिर सक्सेस हो जाते हो, तो यही सब लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें तुम पे यकीन था कि तुम कुछ कर दिखाओगी। सो आप देखो कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। किसी के भी प्रेशर में नहीं आने की ज़रूरत है कि कोई आपको ये प्रेशराइज कर रहा है कि तुम ये चूज़ करो, ये करियर पाथ बनाओ। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। एंड इसके बाद इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये भी आता है, अगर आपको जॉब करनी पड़े तो मैं सजेस्ट करूँगी आप जितना इस चीज़ के साथ जाओ कि घर से थोड़ा दूर। क्योंकि जब आप घर से दूर रहते हो ना, पहले तो क्या है कि सारी चीज़ें हमें घर पे मिल रही है, इन द सेंस हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि इंडिविजुअल लेवल पे हमने डील कैसे करना है। तो जब आप घर से बाहर रहोगे, रीलोकेट करोगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे भी बूस्ट होता है, आपको पता चलता है कि मुझे अकेले कैसे रहना है। ओके। एंड मैं सच में बता रही हूँ, ये चीज़ आपने बहुत बार नोटिस की होगी। अभी हम अपने पेरेंट्स के घर में हैं, तो चाहे बहुत अच्छी हैं पेरेंट्स, बट बात क्या आ जाती है कभी किसी रिलेटिव के थ्रू, पराया धन है। बेटा तेरा ये असली घर थोड़ी है, तेरा असली घर होगा तेरा ससुराल। एंड जब हम ससुराल जाते हैं तो पराया घर की है। कोई भी बात पे ये बात निकल ही आती है कि दूसरे घर से आई है ना, इसे क्या पता यहाँ के रीति रिवाज या कुछ भी बात पे। सो एक बार मैं सब लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ का 2-3 साल जितने भी आप टाइम निकाल सकते हो, आप खुद के लिए टाइम निकालो, इंडिपेंडेंटली जियो। तो वो इंडिपेंडेंट जो आप जियोगे ना, वो आपकी बेस्ट मेमोरी बनेगी लाइफ लॉन्ग। तो ना हम इधर ना हम उधर, अपने लिए जी लो इंडिपेंडेंट होकर। सेकंड पॉइंट, आप ये फाइंड आउट करो कौन सी चीज़ों में आप नेगोशिएट कर सकते हो और कौन सी आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो जब आपकी शादी होने वाली होती है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप चीज़ें क्लियर करो, मैं जॉब करूंगी, मुझे ये चीज़ें पसंद है, मुझे फैमिली के साथ रहना है, फैमिली से अलग रहना है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसे पहले ही अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो, उनकी फैमिली के साथ डिस्कस करो कि क्या आपके साथ मेरी मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी, एडजस्ट करोगे आप। देखो एडजस्टमेंट जो होती है ना, वो दोनों तरफ से होगी, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। बट अगर आप सोचते हो शादी हो गई है तो मुझे अपनी इमेज ऐसे बनानी है कि मैं 5 बजे उठती हूँ, मैं सारे घर के काम कर देती हूँ, एंड सीरियसली मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूँ, मैं आपको रूडली ये बात बोलूँ, बट सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कई बार हमें लगता है कि ऐसे मेरी एक वैल्यू बनेगी, मैं अच्छी लगूंगी कि मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, मैं सारा घर बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। ये जो नेचर है ना, लेट्स से अभी आप 9 बजे उठते हो, आप सोच रहे हो कि अभी मैं वहां जाके 5 बजे उठूंगी, ये आप 1 महीना फॉलो कर लोगे, 2 महीने फॉलो कर लोगे। नेक्स्ट जो हमारा रियल नेचर है ना,
बिहेवियर है, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो बाहर आ जाएंगे और तब हम एकदम चेंज हो जाएंगे। एंड इस वजह से फिर हमारे ऊपर बातें आती हैं कि ये पहले तो ऐसे करती थी, अब ये बदल गई है, स्टार्टिंग में इसने ये सब चीज़ें की, अब ये ऐसे करती नहीं है कुछ। तो वो चीज़ें ना हमारे रिश्ते ख़राब करती हैं, हमारे जो नेक्स्ट फैमिली होगी उसमें। सो आपने ये ध्यान रखना है, सभी लड़कियों ने, आप क्या चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो और क्या चीज़ें एडजस्ट नहीं कर सकते। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो लेट्स से कि हमें लगता है कि अगर हमारा पार्टनर ओपोजिट जेंडर से बात कर रहा है तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ टाइम के बाद हमें बहुत उसमें लगता है कि सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं या आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आपका पार्टनर किसी और से बात करे, तो आप उसको पहले ही क्लियर कर दो कि मुझे ये चीज़ें, मैं एडजस्ट नहीं इन बातों के साथ कर सकती, दैट्स इट। ओके, जितना हो सके आप अपने रिश्तों में क्लैरिटी रखो। एंड थर्ड पॉइंट इज, आप अपने आप को भी चुनो। कई बार क्या होता है ना, लेट्स से मैरिज से पहले हमें लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ, एग्जांपल से समझे, बाहर जा रहे हैं तो बहुत कम हम अपने आप को प्रेफरेंस देंगे, बहुत कम। जो सबने ऑर्डर कर दिया ठीक है, सब बढ़िया है, वही हम खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उसी को हम इंजॉयमेंट समझते हैं। हम खुद को कोई टाइम नहीं देते, हमें लगता है अगर मैंने घर का काम ये एंड सो सब कर दिया, सब अच्छा है, मैंने अपने मदर की हेल्प कर दी, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर दी, सब बढ़िया। आप खुद के लिए भी टाइम निकालो, बैठो अपने साथ कि आप क्या करना चाहती हो और अभी आप क्या कर रही हो, ये टाइम अपने आप को दो। एंड शादी के बाद बच्चे, जो बच्चों ने कह दिया वही चीज़ करनी है, बच्चों की भी सुनो, सबका ध्यान रखो, पर आप खुद को मत भूलो। अगर आपका मन कर रहा है कि भी मैं फ्री बैठूं और एक कॉफ़ी का कप इंजॉय करूं, सिंपल बैठो और अपने आप को, जैसा आपको लगता है कि आप इंजॉय करना चाहते हो, खुद के लिए टाइम निकालो। अपने आप को हर बात के लिए हर एक जगह पे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। और हम गर्ल्स से हमेशा ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम सेक्रीफाइस करेंगे ना, तो ये चीज़ बताती है कि हम कितनी अच्छी बेटी हैं, कितनी अच्छी पत्नी हैं, कितनी अच्छी बहू हैं, कितनी अच्छी माँ हैं। बट अगर आप खुद के साथ अच्छी नहीं हैं, आप खुद को नहीं जानती, आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालती, आप जीना नहीं जानती, खुद के लिए कैसे जीना है, आप बाकी सब रिश्तों में भी अपना 100% नहीं दे सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेंटली एग्जॉस्ट फील करोगे कुछ टाइम के बाद कि कुछ तो गलत है मेरे रिश्ते में, कुछ तो सही नहीं है मेरी लाइफ में हो रहा। वो कहते हैं ना कि एक मशीन को प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो समझो कि आपको भी टाइम टू टाइम खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है, अपने आप को, जो आप करना चाहती हो। लेट्स से अगर आज बाहर गए हैं तो आपका भी एक ओपिनियन होना चाहिए कि मेरा ये खाने का मन है तो मुझे ये खाना है। अपने भी पॉइंट्स रखो, अपने भी डिसीजंस रखो कि मुझे ये चीज़ बाय करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, मुझे ये चीज़ अपने रूम में, जो भी आपको लगता है कि आप इंजॉय कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। हमें हमेशा पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, बट नोबडी विल टेल यू आपके क्या राइट्स हैं, कि आपने अपने लिए भी जीना है। ओके, सो ये थे वो 3 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि हर एक लड़की को अपनी लाइफ में सेट करनी चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट, आप कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस मत पहुंचने दो। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपको बहुत गलत वे में ट्रीट करता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप वहाँ पे इतना मत अपने आप को खो दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर दो कि आप किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे प्यार करो, मेरे साथ अच्छे से रहो, मुझे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। नो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो। और आपको लगता है कि कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है, आपका पार्टनर अब एक लेवल क्रॉस कर चुका है आपके साथ बात करने का, जब वो गुस्से में होता है, उस रिश्ते से निकल जाओ। कोई किसी के बिना नहीं मरता, हम बस उस टाइम में ऐसे सोचते हैं कि हम कैसे रहेंगे, बट द मोमेंट हम खुद को समझ जाएंगे कि हम कितने कैपेबल हैं, हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है और हम अभी क्या कर रहे हैं, बहुत आंसर्स हमें बहुत क्लैरिटी के साथ मिल जाएंगे। ओके, सो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम मत करो, किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जहाँ पे आपको घुटन फील होती है, यू फील लाइक कि ये प्यार नहीं है, एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आपकी बहुत बहुत हेल्प करे। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो, एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।